आपको बताऊंगा मैंने अपने डेज को कैसे डिवाइड किया। तुम जेई पहला अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो, इसलिए बता रहा हूँ ये गलती तुम मत करो। तुम अभी जो गुजर रहे हो मैं पहले से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। जब पढ़ने बैठो ना तब मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखना। और फिर पीडब्ल्यू का क्लास रहता था 3:30 बजे से 7 बजे तक। ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना। मैं बताऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में। सिर्फ टाइम टेबल बनाना ही काफी नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोमनाथ। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी जेई प्रिपरेशन का टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी। वही स्ट्रेटेजी जिसके साथ मैंने स्टार्ट की थी जेई प्रिपरेशन, वो लास्ट तक मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी। मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने डेज को कैसे डिवाइड किया, मॉक टेस्ट कैसे प्लान की और सब्जेक्ट कब पढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन के बच के मैंने डिसिप्लिन कैसे बनाए। अगर आप भी जेई 2026 या 2027 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जेई मेन पहला अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 6 महीना बचा हुआ है। अगर तुम जेई पहला अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारा एनआईटी सिक्योर हो जाता है। फिर तुम बेफिक्र होके जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरा गलती भी यही था, जेई फर्स्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद जेई एडवांस के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला और इसी वजह से मैंने जेई एडवांस में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। इसीलिए बता रहा हूँ ये गलती तुम मत करो। जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जी जान दे दो। तुम्हारे जेई फर्स्ट टाइम खराब हो जाते हैं तो तुम्हारे आगे की सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। तो तुम अभी जो गुजर रहे हो मैं पहले से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। मेरा टाइम टेबल कैसा था क्लास 11 एंड 12 के लिए, जेई के टाइम मेरा टाइम टेबल तो उतना फॉलो नहीं कर पाया। मेरी गारंटी से बोल रहा हूँ अगर तुम ये टाइम टेबल थोड़ा सा भी फॉलो कर लेते हो ना तो तुम्हारा जेई प्रिपरेशन बहुत हद तक बढ़ जाता है। मैं ये भी बताऊंगा मेरे कौन से मिस्टेक की वजह से मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया। पहला, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। तुम ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो तुम खुद ही फॉलो नहीं कर पाओ, तो ऐसा टाइम टेबल बनाने का क्या फायदा। सेकेंड, यूजिंग फोन व्हाइल स्टडीइंग। जब तुम ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब तुम्हारा दोस्त का एक मैसेज आ जाता है और फिर उस मैसेज को देखने के बाद तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल फोन पे चला जाता है। प्रॉब्लम मेरे से बहुत होता था। जब भी मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बजता था तब मैं तुरंत उठ के चला जाता। तो ये गलती तुम मत करो। जब पढ़ने बैठो ना तब मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखना। मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। स्कूल में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। अब मैं बताऊंगा मेरा क्लास 11 का टाइम टेबल। मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 से 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट एंड फ्रेश अप होता था। 7:30 बजे से 1:30 बजे तक मेरा स्कूल रहता था। घर आने का टाइम और लंच को जोड़ दूं तो 1:30 बजे से 3 बजे तक निकल जाता था। और फिर पीडब्ल्यू का क्लास रहता था 3:30 बजे से 7 बजे तक। और फिर डिनर और रेस्ट रहता था 7 बजे से 8 बजे के बीच में। फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था 8:30 बजे से 12 बजे तक। आई हैव टू स्लीप 12:30 AM। और ऑब्वियसली तुम्हारा जो टाइम टेबल है और मेरा जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। डेली रिवाइज करता था, पीवाईक्यू सॉल्व करता था और 1 वीक पे मॉक टेस्ट जरूर देता। वीकेंड्स पे मेरा सारा बैकलॉग और रिवीजन फिनिश करता था। तुम्हारा डबल स्कूल है तो तुम 7 आवर की स्लीप, 6 आवर कोचिंग, 6 आवर सेल्फ स्टडी, 3 आवर के लिए रिवीजन एंड बैकलॉग के लिए टाइम देना चाहिए। जब तुम टाइम टेबल बनाओगे ना तब ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना। पहला, तुम मुझे 7 आवर का स्लीप लेना ही है। सेकेंड, रेस्ट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइमिंग। थर्ड, स्कूल और कोचिंग टाइमिंग। 12th में मेरा टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया था। मैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ्रेश होके फिजिक्स या मैथ पढ़ने बैठ जाता था क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश रहता था। क्योंकि सुबह दिमाग फ्रेश रहता है और टफ सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ आता था। 9 बजे से 10 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट और रेस्ट करता था क्योंकि बॉडी के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। मैं 12 में स्कूल थोड़ा कम जाना कर दिया था। 10 बजे से 1 बजे तक केमिस्ट्री के लिए फिक्स टाइम है। मोस्टली केमिस्ट्री पे एनसीईआरटी और कोचिंग नोट रिवाइज करता था। 1 बजे से 2 बजे तक मैं लंच और थोड़ा रिलैक्स करता था। फिर उसके बाद पीडब्ल्यू क्लास रहता था। टीचर होने के बाद फ्रेश के लिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता था या आउटडोर वॉक करता था। फिर घर पे आके मैं रिवीजन, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता था और
दिन का जो पढ़ा वो रिवीजन करता, फिर डिनर करता था और लाइट रिवीजन। अब मैं बताऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में। सिर्फ टाइम टेबल बनाना ही काफी नहीं है, उसको सही तरीके फॉलो करना भी जरूरी है। पहले हाई वेटेज चैप्टर ही पढ़ता था, एनसीईआरटी फर्स्ट, कोचिंग नोट्स लेटर। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। उसके बाद कोचिंग मटेरियल यूज करता था डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीक में एक फुल मॉक टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की कोशिश करता था, कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था ताकि दिमाग एक्टिव रहे और स्ट्रेस कम। देखो अभी सिर्फ 6 महीना बचा है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो और उसके ऊपर काम करो। भाई तुम अभी से ही 12-13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया। मेरे सारे दोस्त पूरा साल सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ता था और लास्ट में सिर्फ 3 महीने में 15-16 घंटे पढ़ता था। तो वो लोग तो जेई नहीं हुआ, वो लोग तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना हैबिट कर लो। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम्हारा सिलेबस कौन से महीने में खत्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ना स्टार्ट करो। डेली टारगेट को कंप्लीट करो। देखो भाई मैंने तो मेरा टाइम टेबल बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे टाइम टेबल को शेड्यूल करते हो। बस ये था मेरा जेई टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी। बस ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।